अब बताइए मेहता जी, आप तो इब्जा के सेक्रेटरी हैं, आपका इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे मेंबर हैं देश भर में। तैयार हैं सर आप लोग सिल्वर और बुलियन की हॉल मार्किंग के लिए? जी बिल्कुल। जहां तक बुलियन हॉलमार्किंग का सवाल है, ये प्रस्ताव हम ही ने दिया था सरकार को कि बुलियन की हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे सोना महंगा हो तो कंज्यूमर हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कंज्यूमर का कहीं पर भी फेथ लॉस होता है, लॉस ऑफ फेथ होता है हमारी इंडस्ट्री को लेकर, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए डायमंड इंडस्ट्री में क्या हुआ। डायमंड में लोगों का, ग्राहकों का विश्वास टूटा। इसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री की आज हालत खस्ता है। कम से कम गोल्ड में वैसा तो नहीं है। हम ही लोगों ने ज्वेलरी की हॉलमार्किंग का भी प्रस्ताव किया था, और अब हम ही कह रहे हैं कि गोल्ड की हॉलमार्किंग भी हो जानी चाहिए। कंज्यूमर को इसका फायदा है, और इससे जो ज्वेलर्स हैं उनको भी एक समझ में आएगा कि हमें अच्छा ही माल बेचना है। हम किसी भी प्रकार से क्वालिटी में और प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा रहेगा यदि इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। और जैसे डीजी साहब ने कहा, सारे स्टेक होल्डर की मीटिंग पूरी हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे 1 अप्रैल से या उसके पहले अगर ले आया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा और तो जहां सर। तक सिल्वर की बात है, जी 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 तो बोलिए। सिल्वर हॉलमार्किंग में तो कुछ समस्याएं हैं। हम्म। जैसे जो बड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, और बड़े फर्नीचर्स की आइटम होती है या बड़ी मूर्तियां होती है, उसे हॉलमार्किंग कैसे किया जाए, उस उन उन चीजों को हॉलमार्किंग सेंटर पर कैसे ले जाया जाए और किस प्रकार से उसकी हॉलमार्किंग करें, ये थोड़ी सी समस्या है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर हॉलमार्किंग में थोड़ा सा और व्यू करने की जरूरत है। वैसे हम उसके 100% फेवर में है। यदि इसके ऊपर कोई सहमति बन जाती है और कोई रास्ता निकल आता है कि जो बड़े आर्टिफैक्ट्स हैं या बड़ी मूर्तियां हैं या बड़े यूटेंसिल्स हैं, उनको किस प्रकार से हॉलमार्किंग किया जाए, यदि ये फेस्ड मैनर में होता है तो बहुत अच्छी बात है। बुलियन हॉलमार्किंग भी हम चाहते हैं कि ये फेस्ड मैनर में ही हो। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तभी हमारी इंडस्ट्री टिकी रहेगी। अच्छा, ये बात आपने ठीक कहा कि जो बड़े आर्टिकल्स हैं उसकी हॉलमार्किंग कैसे होगी, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सर एक बार बताइए कि अभी चूंकि मैंडेटरी नहीं है सिल्वर की हॉलमार्किंग, तो आपके पास तो रिपोर्ट्स आती होंगी। मिक्सिंग है क्या सर सिल्वर में? अब जब मैं जो चांदी खरीद रहा हूँ या जो कंज्यूमर चांदी खरीद रहे हैं, क्या वहाँ पे डर है कि आपको बहुत लो कैरेटेज का चांदी मिलती हो? जी बिल्कुल। हमारे पास में इसकी कंप्लेंट आती है, और हम्म। खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर से, या जो चांदी के लोग जो पायल खरीदते हैं या दूसरी चीजें खरीदते हैं, उसमें या जो सिक्के भी खरीदते हैं, तो उसमें हमें कंप्लेंट मिलती है कि जो उसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग है। और पहले इसके दाम इतने नहीं थे, तो कंज्यूमर भी इतना अवेयर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे, तो ये हमारा फर्ज है एज एन रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी एसोसिएशन, कि हमारा फर्ज है कि हम कंज्यूमर को बिल्कुल प्योर माल दें, और कंज्यूमर के साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो। थोड़ा इसमें वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन हमें इसको करना ही होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि सोने और चांदी की इंडस्ट्री का हाल डायमंड के लैब ग्रोन की तरह हो जाए। अच्छा। अच्छा एक बात सर और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये पूरे देश में पहुँचने में, मतलब मैं आपसे सवाल उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो भी आपने जिक्र किया कि छोटे शहरों में या नॉर्थ में। अब छोटे शहर में अगर कोई चांदी की ज्वेलरी ले रहा है, वहाँ उनको हॉलमार्क चांदी की ज्वेलरी मिले, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? सर देखिए, आज भी ये ऑप्शनल तो अवेलेबल है ही है। यदि ग्राहक मांगेगा तो उन्हें करके देनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इसको जब मैंडेटरी में लाया जाएगा तो कितने ग्राम के ऊपर लाया जाएगा। चांदी में दो तीन, जैसे मैंने कहा, एक तो साइज का प्रॉब्लम है, साइज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। दूसरा ये भी तकलीफ है कि चांदी में क्या कंज्यूमर 45 रुपया एक आर्टिकल का देगा। मान लीजिए आप एक पायल खरीदते हैं जिसकी कीमत 700 या 800 रुपया है, तो उसमें क्या आप 45 रुपया एक्स्ट्रा देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं। और चांदी में वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। जैसे चांदी के बिछुए जो होती हैं, पायल होती हैं, उसका इतना ज्यादा सेल होता है, और इतने कम वेटेज की वो होती है। तो उस पर हॉलमार्किंग कैसे किया जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसको फेज्ड मैनर में लागू किया जाए। पहले इसको 100 ग्राम के ऊपर लागू किया जाए, और फिर धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ लाया जाए। लेकिन ओवरऑल एक
पूरा सिस्टम होना चाहिए कि 5 या 6 साल के अंदर 100% मैंडेटरी हो जाए चांदी की हॉलमार्किंग। ठीक बात है। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में हॉलमार्किंग के ऊपर बात करने के लिए।